हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल स्कूल ऑन राजपूत में स्वागत है। आज हम विचित्र साक्षी संस्कृत के पाठ 8 की प्रश्नोत्तर एवं व्याख्या लेके आए हैं। चलिए इसकी पहले व्याख्या कर देते हैं। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मौसी की विचित्र साक्षी पाठ से लिए गए। यह मूलतः श्रीमान ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इस कथा में न्यायाधीश श्री बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय द्वारा एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया गया है जिसे बिना गवाह के भी न्याय किया जा सकता है। इस गद्यांश में कथानायक की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है, जिससे बाध्य होकर वह एक किसी गृहस्थ में आश्रय लेता है। हिंदी अनुवाद। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उससे वह अपने बेटे को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में असमर्थ हो गया। उसका बेटा वही छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने चल दिया, परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण खिन्न हुआ वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पैदल ही लगातार चलते हुए शाम काल को भी वह अपने गंतव्य से दूर रहा। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कार्य कल्याणकारी नहीं। इस प्रकार सोचकर वह पास में बसे गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणामय घर के मालिक ने उसे सहारा आश्रय प्रदान किया। भाग्य की लीला बड़ी अनोखी होती है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वहां रखी एक पेटी को लेकर वह भाग गया। चोर की पश्चात से भागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और पकड़ लिया, लेकिन एक अनोखी घटना घटी कि उस चोर ने ही जोर जोर से चीखना आरंभ कर दिया, यह चोर है। उसके उच्च स्वर से जागे हुए गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकलकर वहां आ गए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्काल ही उस आरक्षी रखवाले पुलिसकारी ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह अर्थात जेल में डाल दिया। अगले दिन वह चौकीदार रक्षा पुरुष चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग विवरण बयान को सुना। पूर्व वृत्तांत को जानकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निरपराध माना और रक्षा पुरुष को अपराधी। लेकिन प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश ही चोर था। तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों अतिथि एवं राजपुरुष को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तभी वहां से के किसी रहने वाले ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। उसकी लाश सड़क के पास में है। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों अभियुक्त और आरक्षी ही चल पड़े। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। चौकीदार हष्टपुष्ट शरीर वाला था और अपराधी कमजोर दुबले पतले शरीर वाला था। भारी लाश का कंधे पर ढोना उसके लिए मुश्किल कठिन कार्य था। वह वजन की पीड़ा से चीख रहा था। उसके चित्कार रुदन को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला, अरे दोस्त, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। अब अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की कैद भोगोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। तैसे दोनों ने लाश को लाकर चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों के घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया।
रक्षा पुरुष चौकीदार के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर, अर्थात जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह लाश लहराती चादर को दूर फेंककर उठ खड़ी हुई तथा न्यायाधीश जज को अभिवादन करके पुरुष रूप से निवेदन करने लगी। माननीय चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुमने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था, अतः अब अपने किए हुए करनी का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कैद का दंड पाओगे। न्यायाधीश ने चौकीदार सिपाही को कैद के दंड का आदेश आज्ञा देकर उस अतिथि को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीकों का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने योग्य कार्य को भी खेल में ही कर लेते हैं। इसके अब प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है ए बदीन उत्तर लिखित। इसमें 5 प्रश्न हैं कह ख जैसे। तो कह का उत्तर कहते हैं कि दसी परदेसी पदयात्रा न सुखवा। इसका उत्तर का वी जने परदेसी अतिथि केन प्रभुता। तो आपको उत्तर पता होगा। इसका उत्तर हुआ चौरस्य पाद ध्वनिना। कृषि का एक आसीत। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका उत्तर होगा अभियुक्त। न्यायाधीश कस्मे अगार दंडम आदिस्वान। आपको उत्तर है तो कमेंट कीजिए। इसका उत्तर होगा आरक्षिणी। निक्षाम मरित शरीरेण आसीत। राजमार्ग होगा इसका उत्तर। तो प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत बताया लिखित। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। इसका उत्तर होगा निर्धन जन बोरी परिश्रम वित्त उपार्जितवान। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो इसे चिन्ह लगा लीजिए। जन कीमत पदार्थी गच्छति। जन परमत कार पीड़ित वत्स्यानां विहाय पद्धतिरेव गच्छति। गय में है प्रसृते निशांतकारी सह किम अचिंत्यत। सोचिंत्यत यस्त निशांतकार्य प्रसृते विजने परदेसी पदयात्रा न सुखवा। वस्तुत है चोर कैसी। तो आपने पूरी कहानी पढ़ी, आपको उत्तर पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। वस्तुतः चोर होगा आरक्षी, जो चौकीदार था वह। जन्नस्य क्रीडनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान। रे दुस्तस्मिन् दिने त्वाम एवं चोरिताया मंजूषाय गृह्णात वारित इदानीं निजकृत्यस्य फलं भोक्ष्यम् अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वस्त्रस्य कारादंडम लप्स्यते। अब इसका मतिव्यवसायेन दुष्कर्माणि कार्याणि कथं प्रयुज्यते। मतिव्यवसायेन दुष्कर्माणि कार्याणि नीति युक्ति स्वावलंब्य लील्यो साध्यन्ति। अब हमारे प्रश्न निर्माण के प्रश्न आ चुके हैं। तो पुत्रम दृष्टुम स परिस्थिति। तो इसका उत्तर कैम दृष्टु स परिस्थिति। कोरोना परो गृहीत तस्मै आश्रय प्रयच्छत। कोरोना परो गृहीत कस्मै आश्रय प्रयच्छते। चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रभुता। इसका उत्तर है कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रभुते। न्यायाधीश किम चंद्र आसीत। कौन था न्यायाधीश कै आसीत। स बारवेदन्या कदंती समय। तो इसका उत्तर है स कया कदंती समय। उपोत्सवम चत्वरे स्थापित। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा उपोत्सवम कुत्र स्थापितवन्तो यथा निर्देश। तो इसके अनुसार उत्तर करना है हमें। तो पहला क्या है आदेश संप्राप्य उभो चलताम अत्र की कृतपदम। इसका उत्तर का उभो। अतेनारक्षिणा ध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थ की पदम प्रयुक्त। इसमें होगा है ध्वनि। कर्णा परो गृहीत कस्मै आश्रय प्रयच्छते। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पद बताना है आपको। इसमें होगा अतिथि। ततो से तो गृह में दिने उपस्थित अधिष्ठान। इसमें क्रियापद क्या है वो बताना है। इसका होगा अधिष्ठान। दुष्कर्माणि कर्माणि मतिव्यवसायेन। अत्र विशेष बताना है आपको। इसका उत्तर होगा कर्माणि।
संधि विच्छेद से कुरूट। पदातिरेव का होगा पदाति प्लस एव। निशांत करे का संधि विच्छेद होगा निशा प्लस अंधकारी। अभि प्लस आगतम का होगा अभ्यागतम। भोजन प्लस अंत्य का होगा भोजनांते। चोरा एम का होगा संधि विच्छेद चोर प्लस अयम। गृह प्लस अभ्यंतर का संधि विच्छेद नहीं है, ये गृहांतर। लील्य का होगा लील्य प्लस एव। यदुक्तम यत उक्तम। प्रबुद्धति का प्रबुद्धति। इसमें आपको अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि प्रीति कृत्वा निर्दिष्टानि प्रत्ययानाम लिखित। तो इसमें आपको ल्यप प्रत्यय प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय तुमन प्रत्यय छांट कर लिखना है। तो ल्यप प्रत्यय में आएगा परिसमय विहाय आदाय समागति। कत में आएगा प्रस्थिते प्रविष्टे नियुक्ते मुदिते। तुम आएगा प्रजतिवान पृष्ठवान नित्वान अधिष्ठवान। तुमन होगा दाप्युतुम दिष्टुम कोशितुम निर्णयतुम। सातवें प्रश्न में आपको बहुवचन बनाना है। तो इसका क्या है से बस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवान। इसका होगा ते बस्यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवंत। चोर ग्रामे नियुक्त राजपुरुष है आसित। इसका बहुवचन चोर ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसन। कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट। केचन चोर गृहाभ्यंतर प्रविष्ट। अन्य तो न्यायालय सौ पक्ष स्थापितवन्तो। इसका बहुवचन अन्य दो ते न्यायालय सौ पक्षम स्थापितवन्ते। इसमें आपको रिक्तस्थान में जो कोष्टक में दिया है उसका पंचमी विभक्ति लिखना है। तो इसमें आ जाएगा गृहात। में आ जाएगा अतिथ्यो। चलिए आप हो गया गृहस्थ अतिथि। ये आपको सीधे उत्तर दिखा रखे हैं। प्रश्न अपनी किताब में देख लीजिएगा, ये उत्तर हैं। गृहस्थ अतिथि आश्रय प्रयच्छते। गय का होगा तो न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितो। गय का होगा अस्मि चौर्य वियोगी उद्यम अवस्थाए कारादंडम लप्स्यति। अडय का होगा चोरस्य पादवनीना प्रभुत अतिथि। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको किसी भी पाठ के आंसर चाहिए तो कमेंट में लिख देना, हम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए।